वेलकम टू चौहान ट्यूटोरियल्स की तरफ से आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जिसमें आप लोगों को एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहा हूँ जो तकरीबन हम सब को फेस करना पड़ता है। जो बंदा भी मोबाइल यूज़ करता है, इंटरनेट यूज़ करता है, लैपटॉप पीसी यूज़ करता है, हर बंदे को फेस करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बारे में आपको जो है एक वीडियो बनाकर इससे आगाह कर दिया जाए। तो आज की मेरी वीडियो जो है वो है गूगल क्रोम बुक मार्क्स के बारे में। आपने बुक मार्क्स का नाम सुना होगा। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, ये देखें यहाँ पे मुख्तलिफ साइट्स जो हैं ये मैंने बुक मार्क की हुई हैं। आप लोग भी इसी तरह अपने मोबाइल के अंदर, अपने पीसी लैपटॉप के अंदर जो है इस तरह बुक मार्क कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, कोई एजुकेशनल वेबसाइट होती है या बाकी कोई और वेबसाइट होती है हमारी पसंद की, तो उसमें हम जाते हैं और हम उसका एड्रेस बार जो है वो उस वेबसाइट को भूल जाते हैं कि कौन सी वेबसाइट थी। तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि आप जिस वेबसाइट पे जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक वेबसाइट है जॉब बैंक पाकिस्तान, ठीक है। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप इसको बुक मार्क कर लें। अब बुक मार्क इसको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास एक साइट ओपन है, मैंने यहाँ पे, आप आएंगे देखेंगे यहाँ पे एक स्टार का जो है निशान बना हुआ है। आपने इस पर क्लिक करना है। जस्ट ये देखिए मेरा पहले ये ब्लू हुआ है क्योंकि मैंने ये जो है बुक मार्क किया हुआ है। आप यहाँ से इसको क्लिक करोगे और यहाँ पे डन का ऑप्शन है, यहाँ से डन पे क्लिक कर दोगे तो ये आपकी जो है वेबसाइट बुक मार्क होकर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। जितने मर्जी आप बुक मार्क करें, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। और हमें जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है अक्सर वो ये होती है कि जब हम नई विंडो करते हैं अपने पीसी लैपटॉप के अंदर, तो हमारे जो है तमाम बुक मार्क्स, हमारी जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। वो हमें भूल जाती हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट्स जो थी हमारी पसंद की या जिन पे हम विज़िट करते हैं वो कौन सी वेबसाइट्स हैं। तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि आप अपने जो तमाम आपने बुक मार्क किए हुए हैं गूगल क्रोम के अंदर, इनको आप किसी जगह जो है एक्सपोर्ट करके रख लें एक फ़ाइल की सूरत में। और जब भी आप नई विंडो करें तो आपको जो है किसी किस्म का ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। वीडियो को गौर से देखें, कोई स्टेप आपने जो है मिस नहीं करना। तो शुरू करते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो है अपना गूगल क्रोम ओपन करना है। जैसे ही आपके पास ये इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ टॉप पे जो है ये 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देख लें आप, ये 3 डॉट हैं टॉप पे, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, ये देखें बुक मार्क्स का एक ऑप्शन है। ये मेरे पास काफ़ी सारे बुक्स मार्क शो हो रहे हैं क्योंकि ये मैंने पहले किए हुए हैं। जब हम नई विंडो करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी रिज़ल्ट शो नहीं होता। तो आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है बुक मार्क मैनेजर का, इसमें चले जाना है। जैसे ही हम इसमें जाते हैं, ये फिर से मेरे बुक मार्क्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। यहाँ पे जब नई विंडो हम करेंगे तो गूगल क्रोम के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो अगेन आपने ये साइड पे देखना है, टॉप कॉर्नर पे ये 3 डॉट आपको फिर से नज़र आएंगे। आपने इन पे क्लिक कर देना है। इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक नीचे एक्सपोर्ट बुक मार्क्स का बटन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी HTML फाइल बन जाएगी। अब इसको जहाँ मर्जी किसी अपने पीसी की ड्राइव में रख लें, कहीं पे डेस्कटॉप पे रख लें, कहीं पे महफूज करके इनको रख लें, ठीक है। मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें मैंने नई विंडो की है, ठीक है। मेरे पास ये वाले बुक मार्क्स जो हैं ये कोई चीज़ भी मेरे पास नहीं है। मुझे कोई याद नहीं है कि मैं किस वेबसाइट पे गया हूँ या कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनको मैंने विज़िट करना होता है। तो अब आपने क्या करना है, आपने वही फ़ाइल जो है किसी ड्राइव में सेव करके रखी थी, ठीक है। जब आपने नया जो है गूगल क्रोम इंस्टॉल करना है, आपने यही तरीका दोबारा जो अप्लाई करना है। इन 3 डॉट पे क्लिक करना है। इन पे क्लिक करने के बाद आपने बुक मार्क्स में जाके बुक मार्क मैनेजर में चले जाना है। उसके बाद ये 3 डॉट आपको नज़र आएंगे। फिर आपने इसी ऑप्शन में आ जाना है। पहले हमने क्या किया था, एक्सपोर्ट किया था। अब हमने करने हैं इंपोर्ट बुक मार्क्स, क्योंकि जो बुक मार्क्स हमने पहले एक्सपोर्ट किए थे, हम चाह रहे हैं कि वो बुक मार्क्स हमारे जो हैं हमारे इस जो है बार में आ जाएं, हमारे पास शो हो जाएं सारे। तो यहाँ से आपने क्या करना है, इंपोर्ट बुक मार्क्स पे क्लिक कर देना है। इंपोर्ट मार्क में क्लिक करने के बाद आपने उसी फोल्डर में, उसी ड्राइव में चले जाना है जहाँ पे आपने उनको सेव करके रखा हो। मैंने ये डेस्कटॉप पे अभी सेव किया था, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ओपन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके सारे बुक मार्क्स जो हैं वो दोबारा से जो गूगल क्रोम के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि मेरे पास तो पहले के ही पड़े ही हुए हैं। लिहाजा यहाँ पे ये मैंने ओपन कर दिया तो ये मेरे पास तो
ऑलरेडी मौजूद हैं। तो आपके पास यहाँ पे आप देखेंगे आके आपके तमाम बुकमार्क्स जो हैं, आपकी तमाम वेबसाइट्स की लिस्ट जो है यहाँ पे शो हो जाएगी। तो दोस्तों इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो बंदे का टाइम बच जाता है और हमारी जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं इंपॉर्टेंट वो हमारे सामने होती हैं। आप यहाँ पे जितने मर्जी बुकमार्क करते जाएंगे, यहाँ पे तकरीबन जो है 8-10 यहाँ पे शो होती हैं टॉप पे, और अगर आपकी इससे ज़्यादा होती हैं तो यहाँ पे आपको ये जो है एरो से नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मज़ीद बुकमार्क्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक है, इसको लाजमी अप्लाई करें आप, ताकि आपका जो है वेबसाइट्स वगैरह की आप ना भूलें और आपका किसी किस्म का नुकसान ना हो और आपका टाइम भी बच जाए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।